हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई इंग्लिश स्टोरी जिसका टाइटल है द किंग्स फुलिश सर्वेंट। तो दोस्तों द किंग्स मीन्स राजा का और फुलिश मीन्स मूर्ख, सर्वेंट मीन्स नौकर। तो दोस्तों इस टाइटल का ट्रांसलेट हो गया राजा का मूर्ख नौकर। तो दोस्तों टाइटल सुन के आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो कितनी इंटरेस्टेड होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे न्यू वर्ड मीनिंग और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ग्रामर के बेसिक रूल्स और साथ ही साथ आप सीखेंगे इंग्लिश को पढ़ना। सो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड नॉलेजेबल। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब स्टोरी को करते हैं पढ़ना शुरू और इस स्टोरी का पहला सेंटेंस है वंस देयर वाज अ किंग हु हैड ए मंकी। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया फुल स्टॉप और जब फुल स्टॉप आ गया तो हम इतने ही सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे। तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स का है और कम्प्लेक्स में एक नाउन क्लॉज होती है उस वाले का है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। तो दोस्तों वंस मीन्स होता है एक बार, देयर मीन्स वैसे वहाँ होता है लेकिन यहाँ पर हॉक सब्जेक्ट है इसलिए देयर का मीनिंग जो है वो साइलेंट रहेगा। और वाज मीन था, आ किंग मीन्स एक राजा, हु मीन्स कौन होता है। लेकिन दोस्तों कम्प्लेक्स की नाइन क्लॉज के अनुसार जो सेंटेंस बनते हैं उनमें हु का अर्थ जा से शुरू होता है इसलिए यहाँ पर हम हु का अर्थ जो है वो जिसके निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया हु का अर्थ जिसके, हेड मीन्स पास था, आ मंकी मीन्स एक बंदर, एक बार एक राजा था जिसके पास एक बंदर था। दोस्तों अब पढ़ते हैं स्टोरी का अगला सेंटेंस और अगला सेंटेंस है ही यूज्ड टू टेक इट व्हेन एवर ही वेंट। दोस्तों ये सेंटेंस भी कम्प्लेक्स के एडवर्ब क्लॉज का है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस चीज़ का है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है और लेकिन वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है तो वो सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज का होता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि इन दोनों सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड आया है, इसमें हु क्वेश्चन वर्ड आया है और इसमें व्हेनेवर क्वेश्चन वर्ड आया है, लेकिन दोस्तों वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। इसी चीज़ से हम पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस कम्प्लेक्स के एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज का है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस सेंटेंस के वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। तो दोस्तों ही मीन्स वह, यूज टू जो है वो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है यानी कि मॉडल वर्ब के रूप में है इसलिए दोस्तों, और यूज टू जो है वो वाक्य में आदत प्रकट करने के लिए एक सहायक क्रिया के रूप में आता है। और दोस्तों टेक मीन्स ले जाना और इट मीन्स इसे, व्हेनेवर मीन्स जहाँ कहीं, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स जाता था। तो दोस्तों इस सेंटेंस का ट्रांसलेट हो गया जहाँ कहीं वह जाता था वह उसे ले जाता था। दोस्तों अगला सेंटेंस है द मंकी वुड स्टे इन द किंग्स बेडरूम। तो दोस्तों अब समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। तो दोस्तों द मंकी मीन्स बंदर और वुड मीन्स दोस्तों पास्ट की आदत प्रकट करने के लिए वुड लगाते हैं। जिस तरह से दोस्तों यूज टू जो है काम करता है उसी तरह से वुड सेम वही काम करता है। स्टे मीन्स ठहरता, इन द किंग्स बेडरूम मीन्स राजा के बेडरूम में या शयन कक्ष में। तो दोस्तों इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ
बंदर राजा के शयन कक्ष में ठहरता था। अगला सेंटेंस है दोस्तों, एंड गार्ड हिम। एंड मीन्स और, गार्ड मीन्स रक्षा करता था, हिम मीन्स उसकी, और उसकी रक्षा करता था। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वन नाइट व्हेन द किंग वाज स्लीपिंग। वन नाइट मीन्स एक रात, व्हेन मीन्स जब, द किंग मीन्स राजा, वाज स्लीपिंग मीन्स सो रहा था। एक रात जब राजा सो रहा था। अगला सेंटेंस है दोस्तों, द मंकी वाज फैनिंग हिम। तो दोस्तों द मंकी मीन्स बंदर, वाज फैनिंग मीन्स हवा कर रहा था, हिम मीन्स उसकी, बंदर उसकी हवा कर रहा था। अगला सेंटेंस है दोस्तों, सिटिंग बाई हिज साइड। सिटिंग मीन्स बैठा हुआ, बाई हिज साइड मीन्स उसकी तरफ। तो दोस्तों इसकी ट्रांसलेशन हो गई उसकी तरफ बैठकर या उसकी तरफ बैठा हुआ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, ए हाउस फ्लाई केम थ्रू द विंडो। दोस्तों अब समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। आ फ्लाई मीन्स एक मक्खी, केम मीन्स आई, थ्रो मीन्स से, द विंडो मीन्स खिड़की। एक मक्खी खिड़की से आई। अगला सेंटेंस है दोस्तों, एंड सेट ऑन द किंग्स नोज। एंड मिस और, सेड मिस बैठ गई, ऑन द किंग्स नोज मिस राजा की नाक पर, और राजा की नाक पर बैठ गई। अगला सेंटेंस है दोस्तों, द मंकी ट्राइड टू ड्राइव अवे द हाउस फ्लाई। तो दोस्तों अब समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। तो द मंकी मीन्स बंदा, ट्राई टू मीन्स कोशिश की, ड्राइव अवे मीन्स उड़ाने की, द हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी को। बंदर ने मक्खी को उड़ाने की कोशिश की। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वट इन वेन एंग्रीली। तो दोस्तों आप समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। वट मीन्स लेकिन, इन मीन्स मैं, वेन मीन्स बेफायदे का, बेकार, एंग्रीली मीन्स क्रोध। तो दोस्तों इसको ट्रांसलेट करेंगे, परंतु बेफायदे के क्रोध में। अगला सेंटेंस है, ही पिकेड अप द किंग्स स्वॉर्ड टू किल द इंसेक्ट। तो दोस्तों आप समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। ही मीन्स उसने, पिकेड अप मीन्स उठा लिया या उठा ली, द किंग्स स्वॉर्ड मीन्स राजा की तलवार, टू किल मीन्स मारने के लिए, द इंसेक्ट मीन्स कीड़े। दोस्तों यहाँ पर इंसेक्ट जो लिखा हुआ है वो मक्खी के लिए लिखा है, क्योंकि मक्खी जो है वो कीड़ों में आती है, इसलिए यहाँ पे इंसेक्ट लिख दिया है। तो दोस्तों इंसेक्ट कीड़ा या मक्खी एक ही बात हुई। तो दोस्तों इस पूरे सेंटेंस का अब अर्थ निकालेंगे। उसने कीड़े को मारने के लिए राजा की तलवार उठा ली। दोस्तों अगला सेंटेंस है, द किंग्स स्लीप वाज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द साउंड इन द रूम। दोस्तों इसकी समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। द किंग्स स्लीप मीन्स राजा की नींद, वाज डिस्टर्ब्ड मीन्स खलल पड़ गया, ड्यू टू मीन्स के कारण, द साउंड मीन्स आवाज़, इन द रूम मीन्स कमरे में। पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा, राजा की नींद में खलल पड़ गया कमरे में आवाज़ होने के कारण। अगला सेंटेंस है दोस्तों, एंड ही ओपन्ड हिज आइज। एंड मीन्स और, ही मीन्स उसने, ओपन्ड मीन्स खोली, हिज आइज मीन्स अपनी आँखें, और उसने अपनी आँखें खोली। अगला सेंटेंस है दोस्तों, द मंकी वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम विद ए स्वॉर्ड इन हिज हैंड।
दोस्तों आप समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। द मंकी मीन्स बंदर, वाज स्टैंडिंग मीन्स खड़ा हुआ था, नेक्स्ट टू मीन्स बगल में या पास, हिम मीन्स उसके, विद मीन्स से, ए स्वॉर्ड मीन्स तलवार, इन हिज हैंड मीन्स अपने हाथ में। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ होता है बंदर अपने हाथ में तलवार के साथ उसके बगल में खड़ा था। अगला सेंटेंस है दोस्तों, रेडी टू किल द हाउस फ्लाई सिटिंग ऑन हिज नोज। तो दोस्तों आप समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। रेडी मीन्स तैयार था या तैयार हुआ, टू किल मीन्स मारने के लिए, द हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी, सिटिंग ऑन हिज नोज मीन्स नाक पर बैठी हुई। पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा नाक पर बैठी हुई मक्खी को मारने के लिए तैयार था। अगला सेंटेंस है दोस्तों, ही इमीडिएटली स्नैच्ड द स्वॉर्ड फ्रॉम द मंकीज हैंड। दोस्तों आप समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। ही मीन्स उसने, इमीडिएटली मीन्स तुरंत या फौरन, स्नैच्ड मीन्स छीन ली, द स्वॉर्ड मीन्स तलवार, फ्रॉम मीन्स से, द मंकीज हैंड मीन्स बंदर के हाथ से। तो इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया उसने बंदर के हाथ से तुरंत तलवार छीन ली। अगला सेंटेंस है दोस्तों, द किंग्स लाइफ वाज सेव्ड बाय गॉड्स ग्रेस। तो दोस्तों आप समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। तो दोस्तों द किंग्स लाइफ मीन्स राजा की ज़िंदगी, वाज सेव्ड मीन्स बच गई, बाय गॉड्स ग्रेस मीन्स ईश्वर की कृपा या ईश्वर की दया से। तो इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है राजा की ज़िंदगी ईश्वर की दया से बच गई। दोस्तों अगला सेंटेंस है, ही हैड लर्नड द वैल्यूबल लेसन। दोस्तों आप समझिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। ही मीन्स उसने, हैड लर्नड मीन्स सीख लिया, द वैल्यूबल लेसन मीन्स मूल्यवान सबक, उसने मूल्यवान सबक सीख लिया। अगला सेंटेंस है दोस्तों, दैट फूलिश शुड नेवर बी अलाउड टू सर्व। समझिए दोस्तों वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। दैट मीन्स की, फूलिश मीन्स मूर्ख, शुड नेवर बी मीन्स कभी नहीं होनी चाहिए, अलाउड मीन्स अनुमति, टू सर्व मीन्स सेवा करने की। तो दोस्तों इस पूरे सेंटेंस का जो अनुवाद हुआ वो हुआ कि मूर्ख को सेवा करने के लिए कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।